कहना चाहूंगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वही जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पे मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर आप अध्यक्ष जी। डॉक्टर रागिनी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, अभी तक कई बार प्रश्न आए कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, स्कूल के स्ट्रक्चर को लेकर के, ढांचा को लेकर के। मेरा प्रश्न डायरेक्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है कि शिक्षकों को आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में, आज के आधुनिक समय में क्या विभाग के द्वारा कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो हमारे बच्चों को निपुण कर सके। आज की जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड की लाइफ चल रही है, कंप्यूटर का हर जगह उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ऐप्स बनाए जा रहे हैं, कोडिंग की जा रही है, उस हिसाब से हमारे टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वही जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पे मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर आप अध्यक्ष जी, बच्चे और साथ ही विधानसभा के ऊपर नहीं, बाकी आप दूसरी बात। मैंने सरकार पे ये टिप्पणी की है, विधानसभा पे की है। अध्यक्ष जी, मेरी टिप्पणी सरकार के लिए है क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम के शिक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं उसे विभाग और सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से यह है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रेन करने के लिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर ऑपरेशंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्राम्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकेबुलरी और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के तहत कितने टीचर्स को, और साथ ही साथ क्योंकि शिक्षा मित्रों के द्वारा भी उनको टीचिंग के ही जो है काम लिए जाते हैं विभागों से, तो उनमें से कितने टीचर्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है और अभी तक में कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, और साथ ही साथ कितने टीचर्स को दूसरे डिफरेंट प्रदेशों में और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्ट्रेचेस पे दूसरी जगह भेजा गया है ताकि वो अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें डिफरेंसेस ला सके और बेटर चीजें और ट्रेनिंग कर सके। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आए दिन जनता को और यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अखबारों से, न्यूज से पता चलता रहता है कि बेसिक शिक्षा के इतने स्कूल हैं जिनको सरकार बंद करने के लिए सोच रही है। इतने आए दिन बच्चे हैं जो स्कूलों से कम होते चले जा रहे हैं और आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चला रहे हैं, वहां पे टीचर्स भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं और उन शिक्षा मित्रों में से 50% ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट और सीटेट पास है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इनका समायोजन हो रखा है। आज स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पे उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें ना जाने बीएलओ के काम से लेकर के किन किन कामों को कराया जाता है। सरकार इस समय वेम्पायर बन करके शिक्षा मित्रों का खून चूस रही है। ऐसी स्थिति में मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग के लिए किसी भी आपके स्कीम के तहत हमारे शिक्षा मित्रों को ट्रेन किया गया है? और अगर आप उनसे इतना काम ले रहे हैं तो क्या हमारे शिक्षा मित्रों का सरकार समायोजन करके उनको टीचर्स के पोजीशन पे ला करके उनकी सैलरीज देगी? और जो सीटेट या टेट पास नहीं है उन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार सोचेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश में जो डिजिटल लर्निंग की ओर हम सब लोगों ने शिक्षा में कदम बढ़ाया है अपने बच्चों के प्रति, उससे संबंधित प्रश्न पूछा और मुझे अच्छा लगा कि वे सदन में इस महत्वपूर्ण बिंदु पे उनके द्वारा चर्चा और प्रश्न उठाया गया जिससे हम सब लोग इन सारी जानकारियों के बारे में अवगत हो सकेंगे। मुझे आपके माध्यम से अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे परिषदीय विद्यालयों में हम सब लोगों ने जो डिजिटल लिटरेसी है
उसको बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस और हर कक्षा में टैबलेट्स, 2-2 टैबलेट्स की सुविधा को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कि हर एक विद्यालय में 2-2 टैबलेट्स पहुंचाए जा चुके हैं। और स्मार्ट क्लासेस प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों विद्यालयों में पहुंचाए जाने का 100% संतृप्त करने की जो कार्रवाई है वो गतिमान है। समय समय पर जो स्मार्ट क्लासेस हैं इनके टेंडर्स किए जा रहे हैं और जैसे जैसे ये पूर्ण होते जा रहे हैं सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी पहुंचाई जा रही है। माननीय सदस्य ने जो शिक्षकों की ट्रेनिंग है उसके संबंध में भी प्रश्न उठाया है। मुझे अवगत कराना है कि हमारे शिक्षकों की जो ट्रेनिंग्स हैं वो विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। खासतौर पे डिजिटल लर्निंग को लेकर के हम सब लोगों ने हमारे सभी 880 विकास खंडों में आईसीटी लैब की स्थापना की है, जिसके माध्यम से जो टीचर्स की ट्रेनिंग है यहां पर समय समय पर आयोजित की जा रही है। ट्रेनिंग विभिन्न अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से इनकी ट्रेनिंग हो रही है। 21वीं सेंचुरी अनुभवजन्य जीवन कौशल प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत अभी तक 15,112 शिक्षकों को ट्रेन किया जा चुका है। सुरक्षा एवं संरक्षा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को 27,311 शिक्षकों को ट्रेन अभी तक किया गया है। गणित की नवाचारी शिक्षण विधियों एवं गणित किट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कक्षा 3 और 5 हेतु शिक्षकों को 25,635 शिक्षकों को अभी तक हमने ट्रेन किया है। गणित की नवाचारी शिक्षण विधियों, उपचारात्मक एवं गणित किट के प्रयोग हेतु हम लोगों ने अभी तक प्रदेश भर के 23,882 शिक्षकों को ट्रेन किया है। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण विभिन्न अलग अलग तरह के 14,170 शिक्षकों को ट्रेन किया गया है। गणित के नवाचार के शिक्षण विधियों एवं गणित किट के प्रयोग के लिए 21,695 शिक्षकों को और डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 11,214 शिक्षकों को कुल मिलाकर के 1,65,299 शिक्षकों को अभी तक वर्ष 2024-25 में विभिन्न अलग अलग ट्रेनिंग्स के माध्यम से हम सब लोगों ने शिक्षकों को ट्रेन किया है, जिससे कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो बदलते इस परिवेश में जितनी भी चीजें नई नई नवाचार हो रहे हैं समय के साथ में हमारे शिक्षक इन सारी चीजों के साथ में अपग्रेडेड रहें। और यही नहीं, हमने अपने बच्चों के लिए जो स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है उसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार कंटेंट भी उपलब्ध कराए गए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुरूप इन सब लोगों को डिजिटल कंटेंट्स हमारे सभी बच्चों को प्रोवाइड कराए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से और यूट्यूब लाइव के माध्यम से, जूम सोशल वेबिनार द्वारा और दूरस्थ शिक्षण के प्रयोग से जो भी अपने अपने अलग अलग बेहतर इंस्टीट्यूशंस में जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, उनके माध्यम से भी स्पेशल वेबिनार्स को आयोजित करा करके हमारे प्राथमिक विद्यालयों में उनके जो सेशंस हैं उसको आयोजित किया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे बच्चों को डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चे देख करके, जो बच्चे पढ़ करके अगर नहीं सीख सकते हैं, चीज़ों को देख करके या सुन करके समझ सकते हैं, हमने अपनी बुक्स को भी एनर्जाइज्ड कर दिया है, जिसमें सभी हमारी पुस्तकों में QR कोड्स हैं, जिसके माध्यम से जो उनको डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, इन QR कोड्स को स्कैन करा करके उस चैप्टर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरह से बच्चों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। माननीय सदस्य ने अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन के कार्यों को लेकर के भी प्रश्न उठाया। मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया है कि अंग्रेजी माध्यम से जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, अंग्रेजी के माध्यम के जितने भी विद्यालयों को बनाए जाने की जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उससे पहले जितने विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से कर दिए गए थे वे वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से संचालित है और बाकी के सभी विद्यालयों में इंग्लिश को
हम एक सब्जेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, हर एक विद्यालय में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश की पुस्तक हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सदस्य ने विद्यालयों के बंद करने के संबंध में भी प्रश्न उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भी विद्यालय जो संचालित है, जहां पे बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और जो जर्जर घोषित नहीं है, ऐसे किसी भी विद्यालय को बंद करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हम सब लोग बल्कि स्कूल की क्वालिटी और उनकी जो उपलब्धता है उसको भी अधिक बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व स्तरीय नए विद्यालयों को सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के रूप में, जो कि अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पे बना करके तैयार किए जाएंगे, 57 जनपदों में इनके बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। ये विद्यालय विश्व स्तरीय होंगे और सारी सुविधाएं इनमें दी जाएगी। मुझे लगता है एक शिक्षा मित्रों के संबंध में भी उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसकी भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मित्रों के संबंध में हम शिक्षा मित्रों से जितना भी कार्य ले रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जो भी योग्यता है उसके आधार पर हम उनसे कार्य ले रहे हैं और शिक्षा मित्र अपना भरपूर जितना प्रयास कर सकते हैं बच्चों के पठन पाठन में सहयोग करने के लिए उसका कार्य भी कर रहे हैं। और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम है, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ना मैं कुछ सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा अध्यक्ष जी एक अनुरोध है, मतलब क्या है, सवाल हो या जवाब हो, अगर एक उसकी समय सीमा तय कर दें सर, तो उसे बहुत, मैं जी आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं कोई भी सीमा तय कर देंगे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लोगों के सवाल लगते हैं। आपका कौन से नंबर पर है? मेरा नहीं सर, मेरा कोई नहीं है, आप पूछो। जितना भी मंत्री जी ने जवाब दिया, जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था, अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है, तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है, उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो हैं उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी? जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ट्रेनिंग के संबंध में प्रश्न किया है, इस समय इस से संबंधित मुझे आपको अवगत कराना है। माननीय सदस्य को ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 8 तक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 6 से 8 तक के बच्चों को ही इन सारी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे इन सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती है। इस संबंध में आप बताइए मंत्री। शिक्षा मित्रों के द्वारा पठन पाठन का जो कार्य है वो कक्षा 5 तक के छात्रों को कराया जाता है और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के पठन पाठन का जो कार्य है वो उसमें अनुदेशकों के माध्यम से पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। तो अनुदेशकों की और टीचर्स की दोनों की ट्रेनिंग इन सारी डिजिटल लिटरेसी को लेकर के हमारे विभाग के द्वारा कराई जा रही है। संख्या 4 श्री अनिल प्रधान।